हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। आज हम क्लास 12th मैथ सारणिक प्रश्नावली 4.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा वादा है कि आप वीडियो को पूरा देखें, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, और चल रहे हैं सारणिक की ओर। पहले हम समझेंगे कि सारणिक क्या होता है। ठीक है, और क्वेश्चन पहला आपका ये है कि सारणिक का मान ज्ञात करो। ठीक है, समझिए कि ये जो मोड होता है, ठीक है, इसके अंदर जो यानी दी हुई संख्याएं होती हैं उसी को ही सारणिक कहते हैं। आव्यूह क्या होता है, आपको थोड़ा आव्यूह भी बता देते हैं। जैसा कि हमने पढ़ाया था, आव्यूह यानी जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसके अंदर लिखी गई संख्याएं, जब संख्याएं लिखी जाती हैं तो उसे सारणिक कहते हैं। ठीक है, वो संख्याएं चर भी हो सकती हैं, अचर भी हो सकती हैं। ठीक है, और समझिए अब सीधा हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट चल रहे हैं। लिखा सारणिक का मान ज्ञात करो। सारणिक दिया है 2 4 -5 -1, यानी 2 -5 4 -1। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कितने कोटि का सारणिक है, इसको हमने पहले बताया था कि आप देखेंगे कितने कोटि का सारणिक है। देखिए स्तंभ कितने हैं इसमें, एक स्तंभ है, एक ये स्तंभ और एक ये, 2 स्तंभ हुए और 2 ही पंक्ति, एक ये पंक्ति हुई एक ये पंक्ति हुई। तो कितनी कोटि का हो गया, 2 × 2 कोटि का सारणिक हो गया है। अब आपको देखना है, इसको हल करेंगे। ठीक है, सारणिक को हल करने के लिए इसकी तिरछी गुणा होती है। ठीक है, इससे इसकी गुणा होगी, इससे इसकी गुणा होगी और बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा। तो आप गुणा करेंगे 2 1 -1 की गुणा करेंगे -2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में माइनस का चिन्ह लगेगा। अब आप गुणा करेंगे -5 × 4, तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा। और ये माइनस का अगर 5 है और प्लस के 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब आगे देखिए जब 2 × 2 कोटि का अगर सारणिक हो तो उसको हल करने के लिए सीधा ही तिरछी गुणा हो जाएगी। ठीक, और आगे जब 3 × 3 कोटि का सारणिक मिलेगा तो आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप हल करेंगे। समझिए माइनस का 2 है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 20। ठीक है, और प्लस के 20 हो, उसमें से अगर आप 2 घटा देंगे, माइनस के 2 घटा देंगे तो 18 आएंगे। और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, प्लस की 20 बड़ी है तो प्लस के 18 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा सारणिक दिया है cos थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। इसको भी किस तरीके से हल करना है, तिरछी गुणा करके, क्योंकि ये 2 × 2 कोटि का है। देखिए एक स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, कितने स्तंभ हुए, 2 स्तंभ हुए। एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति हो गई, तो 2 × 2 कोटि का स्तंभ हो गया। ठीक है, अवयव कितने हैं तो इनकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 अवयव हैं, तो इसको भी हल करेंगे इस तरीके से। हम ये क्रॉस लगा रहे हैं, आपको क्रॉस लगाना नहीं है। ठीक है, हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। तो कॉस और कॉस की गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस चिन्ह। ठीक, यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस चिन्ह। हर क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा ही करना है। ये क्वेश्चन है जो 2011 में पूछा गया है, एग्जाम में 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। फिर आप इस तरीके से गुणा करेंगे, साइन थीटा की गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये माइनस का चिन्ह है, गुणा हो रहा है तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हल करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आगे साइन स्क्वायर थीटा। आपने हाई स्कूल के अंदर पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है तो आप 1 लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि x² - x + 1 इस सारणिक आपको दिया हुआ है, और आव्यूह जब दिया होगा तो आव्यूह में ये बड़े ब्रैकेट के तरीके से दोनों तरफ से बंद होता है। ठीक है, और ये सारणिक है, सारणिक में सीधे 2 लाइनें जो होती हैं, मोड जिसे कहते हैं, इस तरीके से बंद होगा। देखिए ये अंतर होता है इसमें। अब देखिए इसमें भी 2 × 2 कोटि का है, तो इसमें आपको सिंपल है इस तरीके से गुणा कर लेनी है, क्योंकि 2 × 2 कोटि का है। जब 3 × 3 कोटि का अगर सारणिक होगा तो आगे हम समझाएंगे आप किस तरीके से हल करेंगे, क्वेश्चंस में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² - x + 1। अब गुणा करनी है x + 1 से, क्योंकि इससे गुणा करेंगे ना तिरछी, x + 1। अब क्या लगता है चिन्ह, माइनस का लगता है चिन्ह, आपको पता हो गया होगा। अब इसकी गुणा करेंगे, क्या है, x + 1 और x - 1 है। ठीक है, x - 1 है,
अब आगे हल करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, पहले x को इन तीनों से गुणा करेंगे, फिर 1 को इन तीनों से गुणा करेंगे, हल कर लेंगे। x से x स्क्वायर से गुणा करेंगे, x क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब आगे हल करेंगे, माइनस है, माइनस लगाएंगे, x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर, फिर प्लस का 1 है और x है तो x हो जाएगा। ठीक, आगे हल करेंगे, अब प्लस का 1 है, 1 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या की या किसी भी चीज़ से गुणा की जाए तो वही आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। माइनस लगाइए, अब ये x प्लस 1 है, ये x माइनस 1 है, यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा, क्योंकि ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो क्या होता है सूत्र, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a क्या है, x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, b क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट आप बंद कर देंगे। अब आगे हल करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1। अब ये माइनस है, इसको भी एंटर कराएंगे, क्योंकि छोटा ब्रैकेट लगा, इसको हटाएंगे, तब ये माइनस से अंदर गुणा होगी। माइनस का ये है, प्लस का एक्स स्क्वायर है, एक माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 1 है, माइनस का या माइनस है, माइनस से माइनस 1 की गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये घटता है, कैंसिल नहीं होता, लेकिन हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये घट जाएगा। अब आगे हल करेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये लिख लेंगे, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, एक ये है, एक ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है प्रश्न तीसरा है कि यदि a बराबर, ये क्या है, ये किसका चिन्ह है, आव्यूह का है, तो लिख देंगे यदि a बराबर आव्यूह क्या दिया है, 1 2 4 2। ठीक है, ये आव्यूह आपका दिया हुआ है, ये कितनी कोटि का आव्यूह है, तो ये आप देखिए यहाँ पर इसमें पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति ऊपर हो जाएगी, ये पंक्ति है ना, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ये एक पंक्ति है, 2 पंक्ति हो गई, 2 स्तंभ है, तो 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह दिया हुआ है, लिखा है। तो दिखाइए सारणिक 2a, ठीक है, बराबर होगा 4 इंटू सारणिक a। ये आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर होंगे। चलो हम सिद्ध करते हैं। तो पहले हम 2a ज्ञात करें, तभी तो हम सारणी ज्ञात कर पाएंगे। पहले मैं 2a ज्ञात करना है, 2a ज्ञात कर लो, तो लिख दो 2a बराबर, 2a बराबर, अब 2a बराबर लिख दो 2 गुणे a क्या है, a का मान कहाँ दिया, ये दिया है, a का मान दिया है तो a का मान लिख लो, 1 है 4 है 2 है 2 है। ठीक, बराबर कर दो। अब इस 2 से इसके अंदर गुणा करना है। आपको याद रखना है कि किसी भी बाहर यानी कोई भी संख्या दी, इसको अगर अंदर गुणा करना है तो सभी अवयवों में गुणा होगी। तो गुणा कीजिए, 2 से 1 में गुणा कीजिए 2 हो जाएगा, 2 से 2 में गुणा करोगे 4, 2 से 4 में गुणा करोगे 8, 2 से 2 में गुणा करोगे 4, क्योंकि सभी अवयवों में गुणा हो जाएगी। अब आपको ज्ञात क्या करना है, मोड 2a ज्ञात करना है, तो मोड लगा दीजिए, तो मोड 2a हो जाएगा बराबर। 2a का मान क्या है, 2a का मान ये है, वो लिख लो। 2a का मान क्या है, 2 है 4 है, ठीक है, 8 है 4 है। सारणिक ज्ञात करना है आपको, तो सारणिक यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, सारणिक लग गएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा, अभी हमने जस्ट पढ़ाया था कि सारणिक अगर कोई 2 गुणे 2 कोटि का अगर सारणिक है, उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, बीच में माइनस होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब 8 चौकों 32 हो जाएगा। अब इसमें से 32 में से 8 को आप घटाएंगे अगर, तो कितना बचेगा, ठीक है, तो बचेगा 24 बचेगा। ठीक है, किसका बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का 24 यानी 24 बचेगा। अब हमने ये ज्ञात कर लिया। ठीक है, ये क्या था, ये था RHS, ये क्या था RHS, ये क्या था LHS था, क्या था LHS, ये क्या था LHS था। हमने LHS हल किया है। अब हल करेंगे RHS, तो RHS हल कर लो। RHS हल करने के लिए क्या ज्ञात करना है, पहले हमें मोड A ज्ञात करना है, फिर 4 से गुणा करना है। तो लिख दीजिए 4 गुणे मोड A, 4 गुणे मोड A। अब 4 गुणे लिख लियो। मोड A क्या है, A है, ये दिया हुआ आपको, इसका क्या ज्ञात करना है, सारणिक ज्ञात करना है। तो A का सारणिक ज्ञात करेंगे, सारणिक का चिन्ह लगाएंगे, A का मान रखेंगे, 1 4 2 2। ठीक है, सारणिक ज्ञात करना है बराबर 4 गुणे। अब ये सारणिक ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, तिरछी गुणा होगी, कर लीजिए। अब बीच में माइनस का चिन्ह होगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, -4 दूनी 8। ठीक है,
4 दूनी 8। अब आगे 4 गुणे 8 से 2 घटाओगे माइनस का 6 आएगा, 6 चौक 24, -24 बराबर -24। तो यहाँ से क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि RHS बराबर है LHS। तो इस प्रकार से आप क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। यानी अब ये बात जो कही जा रही थी वो सिद्ध हो गई। एक बार और सवाल बता रहे हैं आपको दिया क्या था? यदि A बराबर, ये क्या है? ये आव्यूह है, ये आव्यूह है। तो हमें सारणिक ज्ञात करना है 2A पहले हम ज्ञात करेंगे ना, उसके बाद में सारणिक लगा हुआ, इसीलिए बाद में ज्ञात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप पहले क्यों नहीं सारणिक ज्ञात किए? समझिए, पहले 2A है, इसका सारणिक ज्ञात करना। पहले 2A निकालेंगे फिर सारणिक ज्ञात करेंगे। 2A निकाला पहले, फिर इसका हम सारणिक ज्ञात कर लेंगे, सारणिक का चिन्ह का प्रयोग किया, फिर सारणिक का मान निकाल लिया। यहाँ पर क्या था? 4 से बाद में गुणा करना। पहले कह रहा है पहले हम सारणिक निकालेंगे A का सारणिक निकाला। यहाँ पर देखिए A का ये सारणिक हो गया ये, फिर इसके 4 से हमने लास्ट में यहाँ पर गुणा किया, तब ये आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्रश्न 4। यदि हमें सिद्ध करना है, ठीक है, यदि A बराबर आव्यूह दे रखा है आपका ना, ये आव्यूह दे रखा है। आव्यूह क्या है? देखिए अब इसको आप समझिए। इसमें क्या है? इसमें एक पंक्ति ये हुई, दूसरी पंक्ति ये हुई, तीसरी पंक्ति ये हुई, 3 पंक्ति हैं, ठीक है, और एक स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ है। तो कितनी कोटि का आव्यूह हो गया? ये 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह हो गया। ठीक है, 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह हो गया है। तो आपको दिखाना है कि 3A का सारणिक बराबर होगा A का सारणिक और 27 के गुणनफल के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है, तो आपको समझना होगा थोड़ा। ठीक है, पहले आप 3A निकाल लीजिए। ठीक है, 3A निकाल लीजिए। तो 3 लिख लीजिए गुणे में A क्या है? आपको A क्या है? ठीक है, A क्या है? A क्या है? दिया है 1 0 0 0 1 0 1 2 4। इसमें 3 से गुणा करना। हमने जस्ट अभी पहले बताया है कि आप किसी भी संख्या से अंदर अगर गुणा करेंगे तो सभी में गुणा होगी, तो गुणा कर दीजिए आप सभी से। तो 3 से 3 1 कम 3 3 0 0 0 0 3 1 कम 3 0 3 1 कम 3 3 2 6 3 चकू 12। अब आपको ज्ञात करना है मोड A। ठीक है, मोड A ज्ञात करना है। 3A का मोड A ज्ञात करना है, सारणिक ज्ञात करना है। ठीक है, सारणिक ज्ञात करना है। तो सारणिक में लिख देंगे 3 0 0 और फिर 0 3 0 3 6 12। ठीक, लिख देंगे। अब आप ज्ञात कर लेंगे। तो समझिए इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि यानी चिन्हों का। ठीक है, अभी हम जस्ट बता रहे हैं। देखिए चिन्ह थोड़ा ध्यान रखना है 3 कोटि के लिए। पहले वाला प्लस लेंगे, ठीक, पहले वाला प्लस, सेकंड माइनस, फिर प्लस लेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस लेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस लेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस लेंगे। ये भी समझ में आएगा जब यहाँ पर हम कराएंगे। तो इसमें ये होता है कि अगर हम पहला इसको ओपन करेंगे, हम पहली पंक्ति के अनुसार ओपन करेंगे, तो हम 3 को ले रहे हैं यहाँ पर, 3 को इस तरीके से करेंगे। तो आपको जो लेना है उसकी दोनों तरफ की, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है। क्या बचा? ये बचा, इसमें हल करना है, इसको हल करना है। समझिए, जैसे हम 3 यहाँ पर ले रहे हैं तो इसके नीचे वाली यानी नीचे वाला स्तंभ और पंक्ति छोड़ देना। ये क्या बचा? ये बचा है, तो इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से 3 6 0 12। समझिए, 3 ले रहे हैं हम, पंक्ति के अनुसार खोलना है। ठीक है, तो इसको लेंगे तो इसमें आने वाले दाएं बाएं दोनों साइड की पंक्ति हो या स्तंभ हो हटा देना है। इसको भी हटा देना दिमाग में, इसको भी। ये बचा, इसको लिख लेंगे। आगे लिखिए। अब पहले प्लस आप चिन्ह ले चुके हैं, प्लस का 3 है, अब क्या आएगा? माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। यही इसका खेल है। 0 है तो आप समझ चुके होंगे। अगर 0 यहाँ लिख दें हम, यहाँ पर फिर लिखेंगे। अब अच्छा देख लीजिए, 0 है, अब इसके दाएं बाएं सब हटा दो। इस तरफ की ये संख्या हट जाएंगी, ये संख्या हट जाएंगी, ये संख्या हट जाएंगी। क्या बचा? 0 0 6 12। तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पर 0 0 6 12। ठीक, और फिर आगे हल करेंगे 3। ठीक है, आगे क्या है? 3। फिर क्या चिन्ह लेंगे? प्लस का, प्लस ले लीजिए। ठीक, 3 ले लेंगे। अब 3 है, नीचे की मतलब इससे रिलेटेड, इससे आने वाली सभी लाइन देखिए। ये स्तंभ, ये पंक्ति सब गायब हो जाएगा, ये बचेगा केवल 0 0 3 0 0 0 3 0, ये बचेगा। अब इसको आप हल करेंगे। देखिए, अब इसको तो हल कर लेंगे। 3 गुणे 12 3 36। ठीक है, माइनस 6 0 में 0 करेंगे तो 0 रहेगा, घटे मतलब जोड़ो या घटाओ अंतर नहीं पड़ेगा। इस 0 से अगर कुछ भी हल करेंगे, 0 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाइए। इसमें देखिए अब 3 है, हल कीजिए। 0 से 0 की गुणा, फिर 0 से 0 गुणा, फिर वही 0 आ जाएगा।
ठीक, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो आगे देखिए 3×6 18, 3 3 9 1 10, इसमें 3 से गुणा करेंगे फिर 0 आ जाएगा, तो 108 आ गया। अब आपने मोड 3 निकाल लिया है मान, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने LHS हल कर लिया, अब RHS हल करेंगे। तो RHS हल कर लीजिए। पहले आपको मोड A निकालना है, मतलब पहले आपको सारणिक A का मान निकालना है। तो A को पहले सारणिक में चेंज करो, A बराबर लिखिए, आबी में दिया तो सारणिक में लिख लीजिए 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक है। अब इसका आपको सारणिक निकालना है, तो आप सारणिक का मान निकाल लेंगे और फिर 27 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो निकालिए। अब पहले इसी तरीके से ये ओपन होगा, जिस तरीके से ये ओपन हुआ था उसी तरीके से पहले हम पंक्ति के अनुसार खोल रहे हैं। 1 ले लिया है, ठीक है। अब इससे यानी इसके नीचे आने वाला स्तंभ और पंक्ति गायब कर देंगे माइंड के अंदर। ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, जो बचा ये इसको लिख लीजिए यहाँ पर। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर 1 0 2 4, ठीक है। आगे चिन्ह किसका आएगा? सेकंड में माइनस का चिन्ह लेना है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। ये चिन्ह वाला है, ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब ये 0 लेंगे, अगर यहाँ पर 0 लेंगे तो फिर पूरा टोटल 0 होगा, तो 0 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे फिर लिख लेंगे प्लस का 1, ठीक है। और इसमें ये स्तंभ और ये पंक्ति गायब हो जाएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड ये गायब कर देना है, जो बचेगा उसको लिख लेना है 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक। और फिर इसमें आप हल करेंगे, 0 से 0 गुणा करेंगे, 1 से 0 की 0 हो जाएगा, फिर 0 से इसको गुणा करेंगे, फिर वही हो जाएगा। तो इसको रहने दो हल करने के लिए। 4 एकम 4 4 2 और 0 की गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा। क्या आया? 4 आया, ठीक। अब हमें निकालना है 27 मोड A, ठीक है। तो 27 गुणा कर दीजिए मोड A, 27 गुणे मोड A का मान कितना है? 4 है, 4 से गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 4 7 28 के 8, हाथ से लाके 2 4 2 8 2 10। देखिए सारणिक 3A का मान और सारणिक A गुणे 27 का मान कितना है? 108 108 है। इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं? LHS बराबर है RHS, LHS बराबर है RHS। तो इस प्रकार से हैंस प्रूव्ड। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। आप अभ्यास कीजिए और फिर मिलेंगे कभी। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। और एक अंतिम लाइन के साथ आज के सेशन को करेंगे समाप्त कि जो पत्थर, हथौड़े और छेनी की चोट को सहन न कर सके वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता। इसलिए मेहनत कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।